अगर आपने फॉर्म 1910C भरा है, अंडर प्रोसेस है, आप जानना चाहते हैं कि कितने दिन लगेंगे, तो ये वीडियो कंप्लीट देखिए। मेरा नाम सागर है, मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूँ। मैं लोगों का फॉर्म भरता हूँ और आप लोगों को जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है उसके बारे में सॉल्यूशन बताता हूँ। अभी मैंने एक वीडियो डाली जिसके अंदर फॉर्म 31 की बात की जा रही थी। 1910C की सिचुएशन थोड़ी अलग होती है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, मेरे पास इस तरह के रेगुलर तौर पे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, रेगुलर तौर पे कमेंट आते हैं, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो फॉर्म 19 और 10C है वो ऑटो क्लेम में पास नहीं होता है। तो ये जो 19 और 10C अगर आपने भरा है तो ये आप मान के चलिए कि इसमें मिनिमम टू मिनिमम 7 दिन लगेंगे और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 दिन लग सकते हैं। ये मैक्सिमम वाला नंबर सरकारी के हिसाब से बढ़ भी सकता है। कई बार इनके सिस्टम में चेंजेस हो रहे होते हैं, कई बार सिस्टम ख़राब हो रहा होता है, तो 30 दिन बढ़ के 40 दिन भी हो सकते हैं, 40 से 50 दिन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मान के चलना है कि 19 और 10C खास तौर पे ये फॉर्म जो है नॉर्मल फॉर्म 31 से ज़्यादा टाइम लगाता है। ऑटो क्लेम का काम जो है सिर्फ फॉर्म 31 के ऊपर अप्लाई होता है। 1910C को पास करने के लिए आज भी जो है सारी चीज़ें मैनुअली होती हैं, सारी चीज़ें ऑफिसर सिस्टम में चेक करता है, उसके बाद ही 1910C का फॉर्म आपका सेटलमेंट होके मिलता है। तो अगर आपको अभी 20 दिन से कम हुए हैं तो आपके पास अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है। जैसे ये मेरे पास कमेंट आया है, इस पे लिखा है 17 सितंबर और आज है 27 सितंबर, तो यहाँ अभी 10 दिन हुए हैं। 10 दिन हुए हैं तो कम से कम आपको 10 दिन का और वेट करना पड़ेगा। 20 दिन होने के बाद आप ऑफिशियल तौर पे कंप्लेन लगा सकते हैं, जिसके लिए दो वेबसाइट है। पीएफ ग्रीवाइंस ये वाली एक वेबसाइट है और दूसरी वेबसाइट है सीपी ग्राम। ये दो वेबसाइट है जहां से आप शिकायत लगा सकते हैं। मेरे केस में मैं ऐसा कोई काम आपका जल्दी नहीं करवा सकता। आपको अगर इस वेबसाइट से करवाना है तो पासबुक मेंबर पे जाइए। अगर आप क्लेम आईडी डालेंगे, ज़रूरत नहीं है क्लेम आईडी की, नो कर देना। यूएन नंबर डालिए, सिक्योरिटी कोड डालिए, गेट डिटेल कीजिए। वहाँ पे जो आपको पर्टिकुलर जो आईडी होगी जिसके अंदर आपने क्लेम लगाया होगा 1910C आखिरी वाली आईडी में लगाया जाता है, आप वहाँ उस वाली आईडी को सिलेक्ट करके कंप्लेन फाइल कीजिए और डिले की कंप्लेन फाइल कीजिए। आमतौर पे डिले होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो रहा है तो इस कंप्लेंट से आपके लिए कुछ सहूलियत हो सकती है। दूसरा, ये जो पोर्टल है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इस पे हर डिपार्टमेंट के बारे में शिकायत लगाई जा सकती है। ये इनका इन हाउस है तो यहाँ इस चीज़ को ये सीरियसली नहीं लेते, लेकिन अगर इस वाले पे लगाएंगे तो थोड़ा सा ये ज़्यादा प्रूडेंट तौर पे आपको रिप्लाई करेंगे। तो आप 20 डेज़ अगर नहीं हुए हैं तो आप वेट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा जल्दी हो तो आप पीएफ ऑफिस अगर विज़िट कर सकें उस पीएफ ऑफिस में जहां ये पेंडिंग है, तो आप वहां जाके एक बार बात कर सकते हैं कि ये मेरी रीज़न है, इस वजह से मैं थोड़ा प्रायोरिटी चाहता हूं कि मेरा क्लेम जल्दी पास हो जाए, तो आपका फॉर्म जल्दी भी पास किया जा सकता है। इसके अलावा एक सिचुएशन ये बन सकती है जहां आपका फॉर्म 19 पास हो गया हो और 10C अंडर प्रोसेस में हो। ये जो 10C अंडर प्रोसेस है, ये सिस्टम जो है ना, इनका 10C पास करने वाला सिस्टम ख़राब है, इसलिए कई बार ये फॉर्म अंडर प्रोसेस में रह जाता है। तो अगर 19 पास हो गया है, 10C अंडर प्रोसेस है, तो आपको 10C को पास करवाने के लिए आपको कंप्लेन लगानी पड़ेगी। ये वाली वेबसाइट से कंप्लेन लगा सकते हैं आप। इसका अगर पॉजिटिव रिस्पांस ना मिले तो फिर आप दूसरी साइट पे जाके भी कंप्लेन लगा सकते हैं। मैंने आपको सारी जानकारी सही दे दी है। ऐसे में अगर कुछ लोग होते हैं जो कंप्लेन नहीं लगा सकते हैं, उनको नहीं आता कंप्लेन लगाना, तो वो आप मुझे कंसल्टेशन फ़ीस पे करके मुझसे भी आप ये कंप्लेन वाली फ़ाइल करवा सकते हैं। क्या 100% है कि इससे कंप्लेन लगाने से हो जाएगा? यहाँ पे आपका अगर मान लीजिए कि क्लेम जो है ना सब कुछ सही होगा तब तो पास हो जाएगा 1910 कंप्लेन लगाने पे। मान सकते हैं कि 1 वीक के अंदर पास हो जाएगा, कंप्लेन लगाने के 7 डेज़ के अंदर में पास हो जाएगा, 1 डेज़ टू 7 डेज़ में। लेकिन अगर ऐसी कोई कमी होगी जहाँ पे उनको 19 और 10C में कोई दिक्कत नज़र आ रही है तो वो फॉर्म पास नहीं करेंगे, चाहे आप कंप्लेन लगा लीजिए, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो अगर सिर्फ डिले है तो डिले आपके कंप्लेन लगाने से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका कोई और वजह है तो वो कंप्लेन लगाने से पास नहीं होगा। ये सब बातें जो मैंने आपको कही हैं ये प्रैक्टिकल हैं, आपको
ये बातें और किसी चैनल पे नहीं मिलेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके 3 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने का जश्न मना सकते हैं मेरे साथ। मैं केक काटूंगा और साथ में ही गिव अवे करूंगा। लाइव के अंदर देखेंगे तो 2 लाख पे मैंने गिव अवे किया था 5,000 रुपये का। 1 लाख पे मैंने अनबॉक्सिंग करी थी साथ में, और गिव अवे भी किया था 1 लाख पूरा होने पे। तो अभी 3 लाख होंगे तब भी हम गिव अवे करेंगे, तो ज़रूर से हमारे गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। 4 लाख पे भी करेंगे, 5 लाख पे भी करेंगे, तो आपको सब्सक्राइब करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।